जुबली लाइफ सिटी जो कि सीनो रीजन का सबसे बड़ा शहर है, जहां 3 दिन बाद डॉन का पोकेमॉन कॉन्टेस्ट है। तो वहीं कई सारे ट्रेनर अपने पोकेमॉन्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कहीं स्कॉर्मी की स्टील विंग्स, तो कहीं अल्टारिया की डबल टीम। तो वहीं हमारे हीरोज पहुंचते हैं और डॉन पिपलप और पनेरी को तैयार होने को कहती है। अगली तरफ हम देखते हैं कि डॉन अपनी बुक लेकर पोकेट शॉप ढूंढ रही होती है और ऐश उसको पूछता है कि ये पोकेच क्या है। तो डॉन उससे पूछती है, तुमने पोकेचिस का नहीं सुना? तो वहीं ऐड आता है जहां पोकेचिस के फीचर्स का बताया जा रहा होता है और डॉन ये सुनकर खुश होती है और बताती है तमाम टॉप कोऑर्डिनेटर्स ये पहनते हैं और मुझे भी इनमें से एक चाहिए। मगर वो जैसे ही उस शॉप पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पोकेच कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने सारी पोकेचेस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वापस ले ली हैं और डॉन मायूसी में कहती है मुझे पोकेच चाहिए और ब्रॉक उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम डिलीशियस लंच करो, उसके बाद पोकेच मिल जाएगी। मगर डॉन उसकी एक नहीं सुनती और तब ही अपने सामने किसी से पोकेचिस की आवाज़ सुनते हैं और वो लोग पोकेचिस फ्री दे रहे होते हैं और वहाँ ट्रेनर्स की भीड़ लग जाती है और सब उनसे पोकेचिस लेना शुरू करते हैं और डॉन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है पहले मुझे दें। और वो कोई और नहीं बल्कि टीम रॉकेट होती है जो डॉन को देखकर परेशान और हैरान हो जाते हैं और नीचे बैठकर मशवरा करते हैं कि हम इसके ज़रिए पिकाचू को चुरा सकते हैं और वो डॉन को पोकेच दे देते हैं जिसे डॉन लेकर खुश हो जाती है और साथ ही वो ऐश और ब्रॉक दोनों को दे देते हैं और उनके मना करने के बावजूद टीम रॉकेट उनको ज़बरदस्ती पहना देती है और डॉन इससे खुश हो जाती है। फाइनली मुझे पोकेच मिल गई और मेरा ड्रीम पूरा हो गया। तो वहीं शिंक्स आकर चिल्लाना शुरू कर देता है और ऐश उसको अपने पोकीडेक्स पे चेक करता है और डॉन कहती है कि आखिर शिंक्स इतना शोर क्यों चला रहा है। तो वहीं लैंडिस आता है और बताता है शिंक्स तुम लोगों की पोकेचिस को देखकर चिल्ला रहा है और हमारे हीरोज़ ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हमारी पोकेचिस को क्या है। तो लैंडिस बताता है कि ये फेक हैं क्योंकि रियल पोकेचिस का कलर इतना डम नहीं होता। तो ये सुनकर डॉन गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी पोकेचिस के बारे में ऐसा कहने की। तो लैंडिस उसके हाथ से वो उतार लेता है और टैप ओपन करके उसको वॉश करता है जिससे उसकी पोकेच का कलर उतर जाता है और ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और उसको पूछते हैं तुम्हें कैसे पता कि ये फेक थी। तो लैंडिस कहता है क्योंकि मेरे डैडी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाते और वो डैडी लव्स सुनकर हैरान हो जाते हैं। और फिर हमारे हीरोज़ पोकेच सेंटर पहुंचते हैं जहां लैंडिस के डैड उनसे कहते हैं मुझे अच्छा लगा जानकर कि आप लोग पोकेच को लेना चाहते हैं और साथ ही मैं आपसे लैंडिस के मिसबिहेवियर की वजह से अपोलोजाइज़ करता हूं। और हमारे हीरो कहते हैं नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ऐश कहता है तो ये वो जगह है जहां आप रियल पोकेचिस बनाते हैं। तो वो मिस्टर बताते हैं कि हम बनाते हैं मगर अभी कंपनी कॉरपोरेशंस और इमिटेशन पोकेचिस की वजह से हमने पोकेचिस बनाना बंद कर दी। तो डॉन पूछती है सर तो आप इन इमिटेशन पोकेचिस को पोकेमॉन कॉन्टेस्ट से पहले बना कर इशू कर सकते हैं। तो वो बताते हैं जब तक इनका मसला हल नहीं होता तब तक कुछ कहना मुमकिन नहीं। तो लैंडिस उसको पूछता है क्या आप
पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर हैं। तो डॉन बताती है जुबिलाइफ सिटी में ये मेरा पहला कॉन्टेस्ट होगा। तो वो मिस्टर बताते हैं कि मेरे पास आपके लिए कुछ है जिसे देख के आप खुश हो जाएंगे। ये प्रोटोटाइप है और ये हमारा न्यूएस्ट मॉडल है और ये ट्रेनर और पोकेमॉन की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को बताता है। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सब चाहते हैं कि हम इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और सबसे पहले ऐश और पिकाचू ट्राई करते हैं और जिसका रिज़ल्ट अमेजिंग आता है। और ये देखकर खुद चाचा भी हैरान हो जाते हैं कि तुम लोगों का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आउट ऑफ ग्राफ आ रहा है और ये रेटिंग्स अब तक की हाईएस्ट रेटिंग्स है। और फिर बारी आती है ब्रॉक और क्रोगंक की, जिनका रिज़ल्ट ऐश के रिज़ल्ट की तरह आता है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और तब डॉन कहती है अब मेरी और पिपलप की बारी, मगर इनका रिज़ल्ट लोएस्ट आता है जिसकी वजह से डॉन और पिपलप पे बिजलियाँ गिरती हैं, बिजलियाँ। और डॉन कहती है कितनी शर्म की बात है, मगर लैंडिस कहता है मेरी मानो तो तुम पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करो। तो डॉन उसको गुस्से में कहती है कि अगर तुम इतने मिस्टर परफेक्ट बन रहे हो तो तुम खुद को और शिंक्स को ट्राई क्यों नहीं करते। तो लैंडिस कहता है कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ ट्रेनर स्कूल का, तो उसके बाद मैं कुछ कर पाऊँगा और ग्रेजुएट होने के बाद मैं और शिंक्स सिनोली की तरफ जाएंगे। जिसे सुनकर ऐश कहता है इसका मतलब हम राइवल बनेंगे क्योंकि मैं भी सिनोली की तरफ जा रहा हूँ। और ऐश की ये बात सुन के लैंडिस उसको अप्रिशिएट करता है। तभी वहाँ से जाते हुए लैंडिस और उसके डैड बताते हैं कि इस बार पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में ऑफिसर जेनी एक जज बनने वाली हैं। और तब भी लैंडिस डॉन को पूछता है कि तुम वैसे पार्टिसिपेट तो करोगी मगर जीतने का बिल्कुल ना सोचना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरोज़ पोकेमॉन सेंटर पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद डॉन गुस्से में कहती है कि आखिर खुद को समझता क्या है, मैं पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करूंगी और जीतूंगा भी। और ऐश ये सुनकर खुश होता है और कहता है मैं भी यही चाहता था। और तभी पिकाचू कुछ आवाज़ें महसूस करता है और खिड़की से देखकर अपने हीरोज़ को सब कुछ दिखाता है। मगर ये क्या, तमाम पोकेमॉन्स एक रास्ते की तरफ एक दूसरे के पीछे जा रहे होते हैं और ये देखकर वो अजीब महसूस करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लैंडिस के डैड जब इमिटेशन पोकेश को खोलते हैं तो उसमें से साइड डक की आवाज़ आ रही होती है और लैंडिस बताता है कि ये कैसे हो सकता है कि पोकेचिस में साइड डक की आवाज़ हो। और जैसे ही शिंक्स उस आवाज़ को सुनता है तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है और हिप्नोटाइज होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिससे उसके डैड अनअवेयर होते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि शिंक्स नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं। और अभी तक तमाम पोकेमॉन्स एक ही रास्ते को चुन के वहाँ से जा रहे होते हैं और हमारे हीरोज़ उनको अपने ट्रेनर्स के पास वापस जाने का कहते हैं। तो वहीं पे लैंडिस और उसके डैड आते हैं शिंक्स को ढूंढते हुए और वो बताते हैं कि किस तरह से पोकेचिस में से साइड डक की आवाज़ आ रही थी। और ऐश ये सुन के हैरान होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, पोकेच में साइड डक कैसे आ सकती है। तभी हम देखते हैं साइड डक को जो कि स्पीकर में दूसरे पोकेमॉन्स को टीम रॉकेट की मदद से हिप्नोटाइज कर रही होती है और उसके सिग्नल्स दूर दूर तक फैले होते हैं क्योंकि ये उनके पोकेची से कनेक्ट था। और एक एक करके तमाम पोकेमॉन्स उनके जाल में ट्रैप हो जाते हैं और मियाउथ साइड डक को फ्रूट देके वहाँ से रवाना होता है और वो अब पिकाचू के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इतनी देर में हमारे हीरोज़ ये देख के हैरान होते हैं कि उनमें शिंक्स भी होता है। और जैसे उनकी नज़र शिंक्स पे पड़ती है तो वो उसको वहाँ से निकालने के लिए भागता है
और जैसे ही वो एक कदम वहाँ पे रखता है तो उसका शटल उस पे गिरने लगता है और डॉन फ़ौरन से भागकर उसको वहाँ से हटा लेती है और वो दोनों हटने के बाद ज़मीन पे गिर जाते हैं और डॉन उसको पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके बाद डॉन गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि ये किसका काम है। तो हर बार की तरह टीम रॉकेट जिंदाबाद, घिसा पिटा इंट्रोडक्शन और वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग हमें पिकाचू दे दो, हम इनको छोड़ देंगे। मगर उनकी बात ना मानने पर टीम रॉकेट वहाँ से जाने लगती है और पिपलप को डॉन चूज़ करती है, जबकि ऐश पिकाचू को और दोनों को अपनी मूव्स यूज़ करने का कहते हैं। मगर तभी टीम रॉकेट दोनों पोकेमॉन्स पर अटैक करके उनको ट्रैप कर लेती है और तब डॉन बनेरी को वहाँ से निकालती है और उसको आइस बीम यूज़ करने का कहती है। मगर उसकी आइस बीम लिमिटेड जगह तक जाती है और बनेरी पूरा ज़ोर लगाती है मगर कुछ नहीं हो पाता। डॉन काम डाउन हो जाती है और दोबारा से इमिटेट करके उसको पूरी पावर के साथ आइस बीम यूज़ करने का कहती है। और इस बार जब बनेरी आइस बीम यूज़ करती है तो टीम रॉकेट मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो जाती है और उनके फ्रीज़ होने से उसके ब्रेक्स फेल हो जाती हैं और वहाँ से पिकाचू और पिपलप गिरते हैं और फ़ौरन से ऐश स्टारली को निकाल कर उन दोनों को पकड़ने का कहता है। मगर स्टारली पिपलप को पकड़ लेता है जबकि पिकाचू से छूट जाता है और ये देखकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पिकाचू के साथ क्या होगा। और ऐश ये देखकर फ़ौरन से भागता है और उसको फ़ौरन से जाके पकड़ लेता है और उसको पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वहीं अगली तरफ टीम रॉकेट का बलून भी क्रैश हो जाता है और वो जंगल में कहीं जा गिरते हैं और उनके गिरने से शटल भी गिर जाता है और तमाम पोकेमॉन्स जो कि हिप्नोटाइज होते हैं अपनी नॉर्मल हालत में आ चुके होते हैं। और ये देखकर हमारे हीरोज़ खुश होते हैं और लैंडिस के डैड तमाम पोकेमॉन्स को अपने ट्रेनर के पास वापस जाने का कहते हैं और सारे वापस चले जाते हैं और इस तरह से शिंक्स भी लैंडिस के पास वापस आ जाता है। आखिरकार टीम रॉकेट अनफ्रीज़ हो जाती है और गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आके अपने अपने पोकेमॉन्स स्वाइपर और कार्नामाइन को निकालती है। मगर कार्नामाइन हर बार की तरह दूसरों पर अटैक करने की बजाय जेम्स पर ही अटैक करना शुरू कर देता है और जैसी स्वाइपर को पॉइजन टेल जबकि कार्नामाइन को बाइट यूज़ करने का कहता है और पिपलप और बनेरी बाउंस और पैप यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो दोनों अच्छे खासे अफेक्ट होते हैं और वो दोनों अपने पोकेमॉन्स को उठाने की कोशिश करते हैं मगर कुछ नहीं हो पाता। तभी लैंडिस के डैड शिंक्स को पिकाचू पे स्पार्क यूज़ करने का कहते हैं जिससे उसकी पावर रिस्टोर हो जाती है और पिकाचू उन पर थंडर बोल्ट यूज़ करता है जिससे टीम रॉकेट हर बार की तरह ब्लास्ट ऑफ हो जाती है। और ये देखकर ऐश और डॉन खुश होते हैं कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। तभी वहाँ पे ऑफिसर जैनी और नर्स जॉय आते हैं और आशिक अंदाज ब्रॉक बेचारा दोबारा से शुरू हो जाता है मगर रोगन का पॉइजन जैप यूज़ करने की वजह से वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और लैंडिस डॉन का शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन डॉन फाइनली अपनी पोकेच ले लेती है और कहती है अब मैं फाइनली अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट की तैयारी कर पाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय।